हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। खास करके हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राचीन काल के इतिहास, मध्यकाल के इतिहास और प्रेजेंट में कौन से आपको चीज़ को देख रहे हैं, आधुनिक काल का इतिहास। आधुनिक काल के इतिहास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार महात्मा गांधी जी द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का आपका प्रयास किया गया है ना भाई। क्या रीज़न था उसको हम लोगों ने देखा था, और इस बीच में हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए क्योंकि कुछ तबीयत का प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण से। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रमुख कौन सी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, चलिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक को पढ़ा था, याद होगा आपको, गोलमेज सम्मेलन। क्या भाई? गोलमेज सम्मेलन। मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कितने? 3। कब कब? 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्या भाई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका होता कब है? 1931 में। कब होता है जी? 1931 में। हम लोगों ने देखा था कि गांधी इरविन समझौता, क्या नाम है हमारा? गांधी इरविन समझौता 1931 में जो होता है, इस समझौता के तहत हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना हमारा। गांधी जी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से जाते कौन है? हमारे गांधी जी। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब है? 1931 में। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता था? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह होता था लंदन में। कहाँ होता था? लंदन के कहाँ होता था? जेम्स पैलेस में। कहाँ पे भाई? जेम्स पैलेस में होता था लंदन के, जहाँ पे आपका लोगों को बुलाया जाता था, और बुलाने के फलस्वरूप वहाँ पे आप लोग आते थे और किसी भी मुद्दे पे चर्चा करते थे। यही सम्मेलन भारतीय इतिहास में क्या कहलाता है? गोलमेज सम्मेलन। तो याद रखना, लंदन के कहाँ पे होता था? जेम्स पैलेस में। चलिए अब हम चलते हैं कि इस सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन लोग आते हैं, है ना। हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन आए? हमारे मुस्लिम लीग से कौन आए? हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भी जाते हैं इसमें। ठीक है, तो 3 हम विशेष देखेंगे, और एक और कह सकते हैं दलितों के प्रतिनिधि। तो इन सब लोग जाते हैं कहाँ पे जी? जेम्स पैलेस लंदन में। कौन से सम्मेलन में? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। क्लियर है बातें? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसमें जाते हैं महात्मा गांधी जी। कौन जाते हैं भाई? महात्मा गांधी जी जाते हैं। मुस्लिम लीग से इसमें जाते हैं हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन गए भाई? मोहम्मद अली जिन्ना गए। छत्तीसगढ़ के याद रखना एक व्यक्ति इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, कोरिया रियासत के राजा थे। किस रियासत के? कोरिया रियासत के राजा थे आपका, जिनका नाम था रामानुज प्रताप सिंह देव, है ना।
आप जानते हैं वर्तमान में हमारे टी.एस. सिंहदेव जी आपका एक मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में। तो सिंहदेव परिवार से आपका कह सकते हैं एक व्यक्ति है जो कि जेम्स पैलेस में जाते हैं, कौन? रामानुज प्रताप सिंहदेव। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ आपका व्यापम के बहुत सारे आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के किस प्रतिनिधि का आपका आगमन हुआ था? याद रखना, तो छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत के राजा कौन थे जी? रामानुज प्रताप सिंहदेव। ये गए थे कहाँ पे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्लियर है? और एक और व्यक्ति हैं जो कि दलितों के प्रतिनिधि बन के गए थे, उनका नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई, याद रखना, भीमराव अंबेडकर ऐसे आपका प्रतिनिधि हुए जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लिए थे। ऐसा आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे भारतीय थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ किसमें भाग लिया है? दूसरा में। किसमें भाई? दूसरा में। और इसी दूसरे आपका सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से कौन गए हैं? रामानुज प्रताप सिंहदेव। क्लियर है बात? अब देखिए, इनको बुलाया गया है किस चीज़ के लिए? चर्चा करने के लिए, मुद्दों पर, है ना, प्रमुख जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। कहाँ पे? जेम्स पैलेस में। अब ये सभी लोग पहुँच गए हैं आपका यहाँ पे। देखिए अब चर्चा क्या हो रही है। अब चर्चा ये है कि प्रत्येक 10 सालों में जो कानून आता था हमारे भारत में, उस कानून में नया क्या किया जाए, उसके लिए आपका भेजा गया था साइमन कमीशन। फिर साइमन कमीशन के विरोध हुआ, विरोध होने के फलस्वरूप गया कौन सा? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ गया कौन सा? आपका जिन्ना का 14 सूत्री मांग। और उन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आपका रखा गया था क्या? गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने आपका पक्ष रखा कि जो नया कानून आने वाला है उस कानून में समस्त लोगों के लिए, किनके लिए? सॉरी, समस्त लोगों के लिए समान आपका चुनाव प्रक्रिया हो। क्या प्रक्रिया हो? समान चुनाव प्रक्रिया हो। ऐसे कहते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। समान चुनाव प्रक्रिया कहने का अर्थ क्या है भाई? इसका कहने का अर्थ है कि 1909 के कानून और 1919 के कानून, दोनों कानूनों में अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था। क्या दिया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था, जिसके तहत प्रमुख रूप से जो मुस्लिम कैंडिडेट है उसको वोट कौन डालता था? मुस्लिम ही डालता था, है ना। एक अलग आपका प्रक्रिया अपनाए थे लोग, और उसी प्रक्रिया को आपका क्या कहा गया है? चुनाव प्रक्रिया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो याद रखना, 1909 के कानून, 1919 के कानून में जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, उस कानून को गांधी जी कहते हैं कि यह गलत है। इस तरह आप पृथक निर्वाचन मत रखिए, बल्कि इस निर्वाचन की प्रक्रिया को संयुक्त निर्वाचन कीजिए। क्या कीजिए भाई? संयुक्त निर्वाचन कीजिए। ऐसे कह रहे हैं हमारे कौन? गांधी जी। लेकिन हमारे मुस्लिम लीग के जो नेता हैं, क्या वो मानेंगे? वो मानने वाले नहीं हैं। हमारे मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं नहीं। क्या कहते हैं? नहीं, हमें पृथक निर्वाचन चाहिए। कैसा निर्वाचन चाहिए भाई? पृथक निर्वाचन चाहिए। जो व्यवस्था आप पहले किए थे उसी व्यवस्था को आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसे बोलते हैं कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी ने क्या कहा है? संयुक्त निर्वाचन होगा। जिन्ना जी ने क्या कहा?
पृथक निर्वाचन होगा। एक और प्रतिनिधि यहाँ पे गए हैं, कौन? भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ने आपका यहाँ पे किस मुद्दा को उठाया? तो भीमराव अंबेडकर किसके प्रतिनिधि बन के गए हैं? दलितों के। और भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत में जो दलित हैं उनका भी आपका बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। वो दोहरी गुलामी झेल रहे हैं। एक तो अंग्रेज़ों ने गुलाम करके रखा है और दूसरा हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था है उसके माध्यम से आपका अन्य वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग के लोग दलित को आपका क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। और इस तरह से हम दोहरी गुलामी झेल रहे हैं। तो आगे आने वाला जो कानून है उस कानून में क्या होगा भाई? आप एक और नया प्रावधान जोड़ेंगे और दलितों को भी आप क्या देंगे? पृथक निर्वाचन देंगे। ऐसे बोलते हैं कौन? भीमराव अंबेडकर। ये भी बोल दिए कि हमें क्या चाहिए? पृथक निर्वाचन चाहिए। अब देखिए, बड़ा आपका अच्छा टॉपिक आया है आपका। गांधी जी कह रहे हैं कि किसी को आपका नहीं मिलेगा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे भीमराव अंबेडकर जी आपका अड़े हुए हैं बात पे कि हमें आने वाले कानून में क्या चाहिए? पृथक निर्वाचन चाहिए। और इसी मुद्दे पर इन तीनों के बीच में छिड़ जाती है बहस। एक किस्म की लड़ाई कह सकते हैं आप, है ना। गांधी जी बोल रहे हैं लॉलीपॉप बेटा मत खाओ, है ना, दांत खराब हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि नहीं, हमें खाना अच्छा है, चाहे दांत खराब हो चाहे ना हो। और इसी पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर हमारा जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है यह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता। याद रखना, आपको भारतीय इतिहास में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या रहा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम ये रहा, पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर सभी लोग अड़ गए और किसी भी निर्णय पर पहुंचा नहीं गया। हमारा असफल हो गया कौन सा सम्मेलन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बातें क्लियर है आपकी? ठीक है भाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों आपका असफल हुआ? तो असफल होने का कारण हमारा क्या था? तो पृथक निर्वाचन का मुद्दा, और पृथक निर्वाचन के मुद्दे के कारण ही यह आपका गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कौन से प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ से सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो उनका नाम क्या है भाई? रामानुज प्रताप सिंहदेव। क्लियर है बातें? ये नाम याद रखना, रामानुज प्रताप सिंहदेव हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? महात्मा गांधी जी गुस्सा होकर, क्या होकर? गुस्सा होकर वापस आ जाते हैं आपका अपना देश। मतलब कहाँ? भारत। कहाँ वापस आ गए? भारत आ जाएंगे कौन? महात्मा गांधी जी, क्योंकि ये गुस्सा हो चुके हैं। इरविन ने इनको बोला था कि हम बातचीत करके समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और महात्मा गांधी जी वापस रिटर्न आ जाएंगे कहाँ? भारत। और महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आपने हमें छला है ना, आपने हमें धोखा दिया है। अब मैं फिर से आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसकी क्या करूँगा? शुरुआत करूँगा। क्या करूँगा भाई? शुरुआत करूँगा। ऐसे बोलते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। और एक नारा भी देते हैं कि मैंने देश की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में वापस आने के बाद कौन से नारा दिए थे? तो मैंने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। कहने का मतलब देश का बंटवारा होने नहीं दिया। ठीक है। अब महात्मा गांधी जी वापस देश आएंगे और वापस आकर क्या चलाएंगे?
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। क्लियर है वे बातें? चलिए फिर देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण क्या था और किस प्रकार इसमें एक्टिविटीज हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है जी? दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 4 फरवरी 1932 को। कब होती है भाई? 4 फरवरी 1932 को आपका सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत होती है। ये डेट याद रखना है ना। 4 फरवरी 1932 को आपका द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत हुई। इस समय हमारे जो वायसराय थे, कौन भाई? वायसराय थे, उसका परिवर्तन हो गया था। हम लोगों ने देखा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में वायसराय कौन थे? इरविन थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में वायसराय हमारे विलिंगटन बनाए जाते हैं। कौन बनाए गए? विलिंगटन नाम के अधिकारी को वायसराय बनाया गया था। जब हमारे देश में क्या चला? सविनय अवज्ञा आंदोलन का कौन सा चरण चला? तो दूसरे चरण में। अब विलिंगटन नाम का जो ये नया अधिकारी आपका आया है वायसराय, इन्होंने बहुत सारे अध्यादेश लाए। क्या लाए? अध्यादेश लाए, कानून लाए, और इस अध्यादेश के माध्यम से इन्होंने आपका बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया, गिरफ्तार कर लिए, कहने का अर्थ है। ठीक है, इसी कारण विलिंगटन को भारतीय इतिहास में क्या नाम दिया गया है? तो अध्यादेशों का राजा कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है भाई? अध्यादेशों का राजा कहा जाता है किनको? विलिंगटन को। और विलिंगटन द्वारा बहुत सारे क्या लाए गए थे? अध्यादेश लाए गए थे, ताकि आपका किसको रोकना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण को रोकना है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में हुआ क्या? छत्तीसगढ़ में याद रखना, बहुत सारे डिटेक्टर नियुक्त किए गए। क्या नियुक्त किए? डिटेक्टर नियुक्त किए गए। डिटेक्टर का अर्थ होता है संचालन करने वाला। क्या करने वाला? संचालन करने वाला नियुक्त किया गया। याद रखना भाई आपका। ठीक है, बहुत सारे छत्तीसगढ़ में क्या नियुक्त हुए? डिटेक्टर नियुक्त हुए, जिसमें प्रथम डिटेक्टर बनाया गया था। प्रथम डिटेक्टर बने थे हमारे रविशंकर शुक्ल जी। कौन भाई? रविशंकर शुक्ल जी हमारे क्या बने थे? प्रथम डिटेक्टर बने थे। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में प्रथम डिटेक्टर किसको नियुक्त किया गया था? तो रविशंकर शुक्ल को किया गया था। क्लियर है बातें? रविशंकर शुक्ल हमारे प्रथम डिटेक्टर थे, और डिटेक्टर का काम क्या करना है? संचालन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण को किस तरह से संचालित करना है, लीड करना है, और उसके लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता था उसको क्या बोलते थे? डिटेक्टर। तो हमारे प्रथम डिटेक्टर बनाया गया था किसको? रविशंकर शुक्ल को। क्लियर है भाई? और देखिए कौन कौन बनाए गए। तो हमारे बनाए जाते हैं सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा हमारे बनाए जाते हैं। राधाबाई। कौन बनाए गए? राधाबाई। हमारे बनाए गए राम नारायण मिश्र हर्षुल। राम नारायण मिश्र
हर्षुल को बनाया गया। हमारे बनाए गए माधवराव परगनिया, माधवराव परगनिया। और हमारे बनाए गए ब्रह्मदेव दुबे, ब्रह्मदेव दुबे, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी और शंकर राव गनौद वाले, शंकर राव गनौद वाले। इन सभी को बनाया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में क्या, डिटेक्टर। लगभग नामों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में 8 डिटेक्टर बनाए गए थे। कितने डिटेक्टर? 8 डिटेक्टर बनाए गए थे, जिसमें प्रथम डिटेक्टर थे कौन, हमारे रविशंकर शुक्ल जी। आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, मेंस में भी पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए गए प्रमुख डिटेक्टरों का आपका नाम लिखिए, ऐसे करके। तो आपका नाम बहुत ही सरल है। जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया है, वही लोग इसमें जुड़े हैं। कौन कौन? रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, राधाबाई, रामनारायण मिश्र हर्षुल, माधवराव परगनिया, ब्रह्मदेव दुबे, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी और शंकर राव गनौद वाले। ठीक है भाई, इन सभी को बनाया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में क्या, डिटेक्टर। ठीक है, इसमें एक ही क्या है, हमारी महिला प्रतिनिधि है। देखिए एक महिला ने भी भाग दिया था, राधा बाई ने। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रमुख डिटेक्टरों में महिला एक शामिल थी, उनका क्या नाम था? तो क्या नाम था उनका? राधाबाई। प्लस हमारे छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में कुछ विशेष महिलाओं ने सहयोग किया था। महिलाओं की भागीदारी है ना भाई, कुछ विशेष महिलाओं ने सहयोग किया था, जिसको हम कह सकते हैं कि सेकेंड आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रमुख महिलाओं ने कौन कौन काम किया, किसमें? आपका छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो एक में आपका नाम देख लिए हम लोग, कौन? राधाबाई। और नाम देखते हैं हमारा, तो राधाबाई तो है ही, हमारी मंटोरा बाई, क्या बाई? मंटोरा बाई। हमारी भुटकी बाई, क्या बाई? भुटकी बाई। हमारी आपका फुटेनिया बाई, क्या बाई? फुटेनिया बाई और कोजा बाई। ये सभी लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से क्या किया है? योगदान किया है। नाम याद रखना बहुत ही सरल है, राधाबाई, मंटोरा बाई, भुटकी बाई, फुटेनिया बाई और कोजा बाई। इन सभी ने आपका हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में क्या किया है? सहयोग किया है। ठीक है भाई, तो आप याद रखना, ये नामों से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सेकंड गोल में सेकंड आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 4 फरवरी 1922 को। इस समय वायसराय हमारे कौन थे? विलिंगटन थे। विलिंगटन ने बहुत सारे अध्यादेश लगाए, इसी कारण भारतीय इतिहास में इसको क्या नाम दिया गया है? अध्यादेशों का राजा। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख क्या नियुक्त किए गए? डिटेक्टर नियुक्त किए गए। डिटेक्टर का अर्थ क्या है? तो इस आंदोलन को संचालित करने वाले प्रमुख व्यक्ति, लीडर कह सकते हैं। हमारे प्रथम डिटेक्टर कौन नियुक्त हुए? रविशंकर शुक्ल जी। अन्य कौन कौन हुए? तो सुंदरलाल शर्मा, राधाबाई, रामनारायण मिश्र हर्षुल, माधवराव परगनिया, ब्रह्मदेव दुबे, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, शंकर राव गनौद वाले। इन सब ने आपका सहयोग किया इसमें। प्लस कुछ विशेष महिलाओं ने भी हमारे छत्तीसगढ़ की
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सविनय आंदोलन के दूसरे चरण में कौन कौन? राधाबाई, मंटोराबाई, भुटकीबाई, फुटेनियाबाई और कोजाबाई। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम इतना तक ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार और सविनय आंदोलन के बाद छत्तीसगढ़ में प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई हैं। ठीक है, आपका वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है, हम कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। कुछ कारण रहता है इंसान का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, है ना, शारीरिक, तो कुछ न कुछ आपका कमी की वजह से हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप विशेष तौर पे अपने सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम किसी भी काम को करने के लिए सक्षम रहते हैं। तो पहला प्रायोरिटी आप अपने स्वास्थ्य को दिया कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना इस धरती में कुछ भी अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपका लाइक कर देंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी भी यूट्यूबर का कमेंट सेक्शन पढ़ना ऐसा होता है जैसे किसी आपका प्रेमिका का प्रेम पत्र पढ़ रहा है ना भाई। पढ़ने में अच्छा लगता है कि हम कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, कुछ हम यहाँ आपका समाज के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए कुछ सहायता कर रहे हैं, तो कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताया कीजिए कि वीडियो कैसा लगता है, ताकि हमें भी अच्छा फील हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।